तो ये तो हो गई उत्पादन की थ्योरी। अब देखते हैं कि पालमपुर के लोग असल में इसे जमीन पर कैसे उतारते हैं, खासकर अपनी खेती में, जो उनकी 75% आबादी की जिंदगी है। किताब बताती है कि गांव में खेती की जमीन तो बढ़ नहीं सकती, वो स्थिर है, तो फिर ज्यादा पैदावार कैसे हो। यहीं से पालमपुर की कहानी दिलचस्प होने लगती है। उनके पास दो मुख्य रास्ते हैं। पहला, एक ही जमीन पर एक साल में कई फसलें उगाना, जिसे बहुविध फसल प्रणाली या मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे बरसात में यानी खरीफ में ज्वार बाजरा उगा लिया, फिर सर्दियों रबी में गेहूं, और बीच के समय में आलू जैसी कोई तीसरी फसल भी लगा दी। ये जमीन के हर टुकड़े का मतलब अधिकतम उपयोग है। और दूसरा तरीका, जिसने भारत की तस्वीर ही बदल दी, आधुनिक कृषि। 1960 के दशक के अंत में आई हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें ज्यादा उपज देने वाले HYV बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक और सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल शुरू हुआ। एक मिनट, ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। किताब कहती है कि पारंपरिक बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलो प्रति हेक्टेयर थी, जो HYV बीजों से सीधे 3200 किलो प्रति हेक्टेयर हो गई। ये तो लगभग 2.5 गुना है। ये तो जादू जैसा लगता है, लेकिन क्या ये जादू टिकाऊ था? यही सबसे बड़ा सवाल है। उस समय के लिए ये जादू जरूरी था। भारत अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, और हरित क्रांति ने हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया। ये खाद्य सुरक्षा मतलब फूड सिक्योरिटी के लिहाज से एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन इस जादू की एक कीमत थी, जिसका जिक्र किताब में डाउन टू अर्थ और द ट्रिब्यून के लेखों के जरिए किया गया है। रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को कम कर दिया। ट्यूबवेल से सिंचाई ने भूजल स्तर को बहुत नीचे गिरा दिया। पंजाब और पश्चिमी यूपी जैसे इलाकों में आज ये गंभीर पर्यावरणीय संकट है। इसका मतलब है कि खेती की लागत भी बढ़ गई होगी। खाद, बीज, कीटनाशक, ट्यूबवेल का पानी, सब कुछ महंगा। बिल्कुल। और इसने किसानों के बीच असमानता को भी बढ़ाया। बड़े किसान जिनके पास पैसा था, वो आसानी से ये नई तकनीकें अपना सकें और उनकी आय कई गुना बढ़ गई। लेकिन छोटे किसान या तो पीछे रह गए, या फिर इन महंगी चीजों को खरीदने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा। इस पर यूपीएससी मेंस में कई बार सवाल पूछा गया है, जैसे हरित क्रांति ने भारत की खाद्य सुरक्षा तो सुनिश्चित की, लेकिन इसके गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक परिणाम हुए। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज। ये अध्याय उस उत्तर की पूरी रूपरेखा देता है।